बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को पार्टी ने टिकट दिया है और न्यूज़ 24 की खबर पर मोहर लगी है। क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे, ये कहना है सुनील सोनी का। सुनील सोनी रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और टिकट मिलने के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर दक्षिण में इस बार भी कमल खिलेगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रायपुर दक्षिण की जनता इस बार भी कमल के फूल पर ही अपना मत देगी, ये कहना है सुनील सोनी का। तो रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और उनको रायपुर दक्षिण फिर से फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बच जाने के बाद ये सीट खाली हुई, अब इस पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर पार्टी ने सुनील सोनी पर भरोसा जताया है। देखिए, रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट मिल चुका है और लगातार जो बधाइयों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। आधे घंटे पहले पूरा माहौल शांत था, अब बधाइयों देने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। दक्षिण से टिकट मिला, केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास करके टिकट दिया, उसके विश्वास को भंग नहीं करूंगा। ये चुनौती मानते हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस जो भी प्रत्याशी आएगा, चुनाव चुनौती होता है, अहंकार और घमंड पे नहीं लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, मेहनत करेंगे और हम भी उसके साथ में मेहनत करेंगे। विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, आप रहेंगे, अब किस प्रकार से देखते हैं प्राथमिकताएं? आम जनता से लगातार जुड़े हुए लोग हैं आप। बृजमोहन जी ने विकास किया, कोई दो मत नहीं है। जनता ने लगातार प्यार दिया है और उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ेंगे। सांसद रहे, महापौर रहे, आरडीए के अध्यक्ष भी रहे। बृजमोहन जी ने कहा कि अब दो विधायक रहेंगे रायपुर। निश्चित तौर पे सांसद है, दक्षिण विधानसभा उनके अंडर में आता है। क्या कहेंगे रायपुर दक्षिण की जनता? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि आपका सुनील सोनी कभी विश्वास करेंगे उसको भंग नहीं करेगा। कैमरा पर्सन रवि नागरकर के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, सुनील सोनी के नाम की घोषणा होने के बाद क्षेत्र में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, जनता किस तरीके से ले रही है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, निश्चित रूप से कल करीब 8 बजे के बाद यह घोषणा हुई है और न्यूज़ 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। प्राथमिकता से सुनील सोनी का नाम न्यूज़ 24 ने चलाया था और जो है बीजेपी ने भी खबर को माना है और निश्चित रूप से सुनील सोनी जो है रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल लगातार बधाइयों का सिलसिला भी चला और दोनों ही नेताओं ने, जो पूर्व विधायक और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व सांसद और वर्तमान में रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी सुनील सोनी, दोनों ही ने ही एक साथ चर्चा की। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत भी की है और अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील सोनी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं 2 बार के, और एक बार आरडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ऐसे में दक्षिण के निवासी भी हैं। रायपुर दक्षिण में उनका घर है और काफ़ी समय से वो जो है दक्षिण के जो तमाम जो गली हैं, चौपारे हैं, चौराहे हैं, वहाँ के लोग हैं, सभी से जो है परिचित हैं। तो निश्चित रूप से आम जनता उन्हें जानती भी है और आम जनता की राय तक जहां तक बात की जाए तो बीजेपी का वहां पे गढ़ रहा है। पिछले 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल वहां पे विधायक रह चुके हैं और काफी बड़ी मतों से हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की थी। और निश्चित रूप से चूंकि 8 बार के बाद इस बार जो है उनका विधायक जो है वहां से बदलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि अब कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बता दें कि बड़ी संख्या में वहाँ पे भाजपा के लोग भी रहते हैं और जो है व्यापारी वर्ग वहाँ पर रहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग वहाँ पर निवास करते हैं। जब लोगों से बातचीत की जाएगी तो उनका क्या कहना है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी
लोग जो है वहां पे शांत नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो लोग हैं यही इंतजार कर रहे थे कि कब प्रत्याशी की घोषणा हो, और निश्चित रूप से अपने अपने जो मन की जो मुराद है वो प्रत्याशी की पूरी होते हुए नजर आए। तो निश्चित रूप से बीजेपी की प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, और कल ही जो है दीपक बैच का भी बयान सामने आए थे कि जल्द जो है कांग्रेस के प्रत्याशी की भी घोषणा होती हुई नजर आएगी। तो जब पूरा चुनावी माहौल होगा तब अलग अलग तरीके से रुझान सामने आएंगे कि किसके तरफ पल्ला भारी है। फिलहाल जो है बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, और पूर्व सांसद और पूर्व महापौर, पूर्व आरडीए अध्यक्ष को जो है सुनील सोनी को रायपुर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर जो है सरगर्मी बढ़ेगी और रायपुर दक्षिण में चुनाव किसके मत पे होगा। फिलहाल जो है इसमें बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान जो है बार बार सामने आता है कि इस बार रायपुर दक्षिण को एक नहीं बल्कि दो विधायक मिलने वाले हैं। एक वो रहेंगे और एक जो दूसरा रायपुर दक्षिण से जीत कर आएगा। तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी होती ही नजर आई है। सियासत का दौर भी लगातार चलता हुआ नजर आएगा। अलग अलग तरीके से तस्वीर भी सामने आएगी। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और रायपुर से जो है सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी चयन किया है। जी ठीक है नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।